नमस्कार। नमस्कार। हम सब आए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा सब अहाँ के एकटा ई पता चलल पता मालूम तो पहले तो छल अहाँ के नेपाल सरकार से अहाँ के बोर्डिंग स्कूल सब है ना वही में अहाँ के छात्रवृत्ति दे वास्तव में छात्रवृत्ति सब केहन है आ कथी है मतलब केहन कैटेगरी के कौन विद्यार्थी के मिलक चाहिए अपना के समाज में कते स्कूल है कते विद्यार्थी है केकरा सबके मिलल है ये चीज के बारे में हम सब बुझे ये कहीं अपने वही चीज के बारे में हमरो सबके कह दो आ कहीं समाज की चीज के बारे में जानकारी धन्यवाद। नमस्कार। अखन भर्खर जे रखली अपने जिज्ञासा छात्रवृत्ति संबंध में तो ये वास्तव में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 पहले कानून आयल वही कानून अंतर्गत वही में कानून में व्यवस्था दिया है कि संस्थागत विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़े छे एकरा अहाँ के छात्रवृत्ति के व्यवस्था के नहीं वही छात्रवृत्ति में केना छे जना अहाँ के 500 तक जे विद्यालय में विद्यार्थी के संख्या है तो वही में 10% मतलब 500 के कते भेल 10% ओते मतलब से छात्रवृत्ति में पढ़ब पड़ते ओकर क्राइटेरिया के नहीं जना अपांग भेले सीमांतकृत भेले अति विपन्न गरीब भेले जे आर्थिक अवस्था और नहीं जुटाबि सकैया तेहन के लेल उ मात्र सामुदायिक में नहीं संस्थागत में ये अखन जे गप करल छी संस्थागत में सेहो ई छात्रवृत्ति के व्यवस्था है 500 तक के है तो 10% बोर्डिंग स्कूल प्राइवेट स्कूल आ जे में अपने के 500 से 800 विद्यार्थी संख्या है वही में 12% विद्यार्थी संख्या के आधार में है जे में 800 से ऊपर विद्यार्थी है तो वही में अपने के 15% छात्रवृत्ति मतलब 15% में जते संख्या होते ओते विद्यार्थी के निःशुल्क पढ़वे के व्यवस्था है। मान लीजिए एक क्लास में मान लीजिए 10 को विद्यार्थी तो 10% में एगो पढ़ल तने के कौन में कते के आधार में से क्राइटेरिया डाल है। अब रह गए अपना गाँव पालिका के संदर्भ में सर्वसाधारण के संदर्भ में अपना सब रखली जिज्ञासा ये तो पहले से कानून है वास्तव में तो कनी प्रभावकारी कार्यान्वयन नहीं चले है ना कार्यान्वयन भर जना विगतो वर्ष में हमारा माया टीम स्कूल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रिंसिपल शिक्षा शाखा बैठक रख तक बाद जनप्रतिनिधि कोनो जब सलाह तो वो जानकारी के लिए सामुदायिक विद्यालय के बैठक के लिए तो मैं कहली कि सर एहन व्यवस्था है अगर तेहन गरीब गुरुआ विद्यार्थी है तो संस्थागत में पढ़े के विचार है तो हमरा तो ओते जो नहीं कहबे हमरा तो कहबे सरकारी में आओ सामुदायिक में आओ लेकिन अगर पढ़े के विचार है तो एकरा खर्चा नहीं पी रहा है कमजोर है तो छात्रवृत्ति मिले से अपने सबके तेहन हेतै तो कह देबै सब केने छियै एना है सर अगर जे पूंजीगत भनेको जकर नाम ध देने है तकरा फेर कोन उपाय नाम ध देने है तो ओकरा बुझ पड़ते जना क्राइटेरिया मिले है कि नहीं मिले कत जाकर कंप्लेन करबे कि ना कटा सकिए सेवा ओकरा स्कूले में कंप्लेन दिए पड़ता अगर जे नहीं मानल के तब नहीं मानते तो गांव पालिका में होते ओकर गांव पालिका में कंप्लेन कैटेगरी तो रखे नहीं सके हां ओकर जे कैटेगरी में नहीं पड़ते जे चीज है तकरा रख के पूरा रख देबे त नहीं क्राइटेरिया ई सर विगत साल सब में केना है ये से विगत साल में आके जते है जगह के सिस्टम से जते परसेंटेज पड़ते तना छाल कि नहीं छाल परसेंट के आधार में संख्या देने हैं लेकिन ई संख्या के जना आप नहीं कहली क्राइटेरिया वाला है कि नहीं ते में कनी बेसी भीतर तक छानबीन अनुभव और सब के लिए वास्तव पता लगुलिए सही से है कि केना से तक नहीं जानते संख्या तक एले या लेकिन वास्तव में कंप्लेनो नहीं कतो से ले हमरो सब मतलब विद्यार्थी है कि नहीं है एक के बारे में पूरा गांव भर में जानकारी है नहीं तो सर हमरा कंप्लेन याद क्यों हो सकेगा परीक्षा के जागरूक हम सब कर देने है सर ना नेपाल सरकार के सुविधा वाले बोर्डिंग स्कूल में आके पैसा तो खूब तिरबे करे तो सुविधा देला है रह गया तो अखन अहाँ के ई साल के 83 के अखनी में अहाँ के केना है ई साल की गतिविधि केना है एहि के गतिविधि में अहाँ के विगत के शैक्षिक सत्र के अंत में चैत महीना बैठक भेल छलै फागुन चैत में अध्यक्ष के अध्यक्षता में संस्थागत विद्यालय शिक्षा शाखा के ओहि में निर्णय भेल छै कि जे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 75 में व्यवस्था है ते अनुसार अपना अपना विद्यालय में जे एहि कोटा अंतर्गत पढ़े वाला विद्यार्थी है तेकरा जेठ के 15 गते तक तो जेठ मसान तेकर बाद में अपन इंग्लिश छपे के टाइम देने छला सार मसान तो सारो मसान तक में से अपने सब डाटा देला ते में दुटा विद्यालय के छै और अबे के क्रम बाकी विद्यालय कते है सर जमा विद्यालय 10 टा संस्था 10 टा मतलब दुईटा एकटा तो भखरे अथी भेले बाल विकास के मात्र तो मानो स्कूल सब जो अखनी मानो कोई नहीं देने हेते कोई यहाँ के गलत तरीका से द देने हेते विद्यार्थी सब एडमिशन भ गेले एकरा बाद फर्स्ट टर्म में एग्जाम लगभग सही गेल हेते तब तो सही चीज कनी गलत भइल ओकरा समय पर कनी क के वास्तव में जे कैटेगरी है उ तो परक चाहिए थे आगे के कथी करबे सर केना हेते अभी मानो दुटा स्कूल के मात्र देने है सब के लिस्ट लेते तो जाकर पतो लगेती कहीं पर छानबीनो करती आगे के कथी कहला था एकरा पर कनी कड़ाई के हां एकरा पत्राचार करे छै आ एकरा नहीं हेते तो बैठबो फेर बोलबे छै
कि अहाँ सब अखन तक में ना पढ़ बैठक में सर ना कहीं सर्वदलीय टाइप के भ गेले ना अब वही बोर्डिंग वाला के समय राख ले तो उ सब तौर तरीका से नहीं करे के लागी ओकरा कथी करे जना हम बुझलिए अहाँ के हमहू सब तो नहीं खोजे छलिए अहाँ के वास्तव में बुझे लागे तना बोर्डिंग स्कूल सब है ना तो दैला छात्रवृत्ति रखे वो अहाँ के सोचे फुलफिल कोटा फुलफिल करेला कोई अपन के कोई है कोई रिलेटिव है तना कहाँ के रखे ई चीज तो सुधार हुआ पड़ते वास्तव में वो जेकरा ला है जे ओई के हकदार है केकरा मिल पड़ले सब वही के लिए अपने सब पहले ऐसे करियो सूचना निकालियो जे तरीका से हेतु नहीं हुए तो करीब अनुगमन करियो वास्तव में जे कैटेगरी देने हुए परक चाहे ठीक है एकरा संख्या जे बाकी रह गेल है ने एकरा तगेरा क तो हम सब सर हमरा के मतलब टाइम दो अहाँ के अते दिन में फेन ओकरा से चिट्ठी ल के ओई के बाद में बल्कि संगे जाय पड़ते ना तो हमहू सब चलब लेकिन वेरीफाई कर वहां से आधिकारिक व्यक्ति भेली जे हकदार है के जे सिस्टम देने है ना जे सरकार वो मिलक चाहिए कैला कि वो गरीब के लिए है ठीक छै ओ जे दे लेने तकर बुझे छियै तकर बाद थप बाकी टका पहिले मंगबे छियै तकर बाद एटा समय निर्धारण क के फेर सब कर ठीक है सर ठीक है लो अपने हूँ सब देखबे के लिए सर कहबे के देखियो अपना के समाज में बोर्डिंग स्कूल में आके नेपाल सरकार अहाँ के 10% छात्रवृत्ति देने यानी कि कोई दलित है कोई पीड़ित है केकरो समस्या है गरीब है तो ओहन विद्यार्थी के लेल देने है तो अपने सब जाके अहाँ जे कैटेगरी में पड़े से गाँव पालिका में संपर्क करब कि हम सब वास्तव में गरीब से लेकिन हम बच्चा के पढ़ब चाहे बच्चा हमर निमन है अपने सब ध्यान नहीं देवे अपने सब जागरूक नहीं हेबे तो सब दिन एनाते पछाड़ी पड़ल रहे किलाकि देखियो अखन लगभग अहाँ के 2000 विद्यार्थी बोर्डिंग स्कूल में अपना समाज के 200 विद्यार्थी अहाँ के फ्री में अगर कोई अखनी पढ़ते बोर्डिंग स्कूल में गुणस्तरीय शिक्षा मिलते तो अपने समय पर ध्यान देवे चासो देवे आ जे में पढ़े कृपया अपने सब गाँव पालिका में संपर्क करो धन्यवाद नमस्कार।